21 दिन अगर आपने इन टेक्निक्स को फॉलो कर लिया ना, आपका ब्रेन हमेशा के लिए फोकस्ड हो जाएगा। महीनों वाला नहीं है, 3 हफ्ता आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ना पड़ेगा। आज की वीडियो देखने के बाद 21 दिन के बाद जो आप बन के निकलोगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक महान इंसान बनोगे जिसकी लोग चर्चा करेंगे समाज में। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। मुझे स्मोकिंग की प्रॉब्लम थी। अब आप लोग शायद मुझे पागल बोलोगे अगर मैं कहूँ 21 डेज चैलेंज को नहीं, ओनली 1 डेज चैलेंज को फॉलो करो। अब आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बकवास करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बताने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको चेंज करने आया हूँ, जिसे सुनने के बाद मैं 200% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको और कभी भी इस तरह के दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैं आपको लाइफ में ग्रो करने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर ये काम नहीं किया तो आप सारे लोग मिलकर मुझे भर भर के गाली देना, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुली रहेगी। आज मैं यहाँ पर आपकी लाइफ की एक एग्जाम लेने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा आप सक्सेसफुल इंसान बनने के काबिल हो या नहीं हो। अब इससे पहले मैं मेरी लाइफ की एक कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी इमोशनल हो जाओगे और आपको भी एहसास होगा कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब ये कहानी है आज से 2 साल पहले की। मैं मेरे गाँव का एक ऐसा लड़का था जिसका रेपुटेशन सबसे खराब था। अब क्यों नहीं खराब होगा, लोगों को दिखा दिखा के सिगरेट पीना, लोगों को रिस्पेक्ट ना देना, मम्मी पापा से बदतमीज से बात करना और घर वालों से महंगे महंगे चीजों की मांग रखना, हर तरह की एडिक्शन में पड़ जाना, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, खैनी, गुटखा, मास्टरबेशन, पॉर्न, सोशल मीडिया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था लोगों को मुझसे बात करने में शर्म आती थी, दोस्त बिछड़ता गया, घर वाले अच्छे से बात नहीं करते थे और रिलेटिव्स मेरे को लेके मेरी मम्मी पापा को छिड़ाते थे। लेकिन फिर भी मेरा सपना था बहुत बड़ा, पर ये सब एडिक्शन के चलते मैं मेरे सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और इसी बीच एक शख्स ने मुझे एक ऐसी बात बोली जिसके बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। और यही बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सुनने के बाद आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मुझे गर्व होती है ये बोलने में कि आज की डेट में मैं मेरे गाँव के 90% लड़के लड़की से बेटर हूँ, और आने वाले टाइम में मैं ये 10% वालों को भी बीट कर दूंगा। अब जिस दिन मुझे ये बात पता चली उस दिन भी मुझे इंसल्ट होना पड़ा था। दरअसल ये बात है क्लास 12 के रिजल्ट के दिन की। हमारे गांव का बहुत सारे बच्चे का उस दिन रिजल्ट निकलने वाला था, जिसमें मैं भी एक था, और मुझे मिली गांव के सबसे कम नंबर यानी 31%। और हमारे पंचायत का सबसे ज्यादा नंबर जिसको मिला वो भी हमारे ही गाँव का था, उसको मिला 98%। अब भाई इस खुशी में उनके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी। अब भाई क्यों नहीं रखेगा, बेटे ने माँ बाप की नाम रोशन जो किया है। अब ये पार्टी शुरू होने वाला था रात के 7 बजे। मैं गया अपने पेरेंट के साथ, क्योंकि भाई केक में कटिंग का सीन था, उसके बाद खाना वाना खाने का। अब भाई मैं जब वहाँ पर गया तब मैं अकेला अकेला रह रहा था, क्योंकि ना लोग मुझसे उतना अच्छा बात कर रहे थे ना मैं किसी से कर रहा था। फिर उसके कुछ देर बाद शुरू होती है केक कटिंग प्रोग्राम। वो लड़का अपना केक में कटिंग किया और लोग उसे एजुकेशन रिलेटेड गिफ्ट देने लगे। फिर वो अपने अचीवमेंट की कारण बताने लगे और मोटिवेशन बातें करने लगे। फिर इसी बीच उसके मम भी मेरे तरफ घूम के मुझे इंसल्ट करते हुए एक बात कहते हैं। उस लड़के का नाम था रोहन, और कहती है रोहन जो कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रोहन के अचीवमेंट के पीछे ये भी एक कारण है कि मैं मेरे बच्चे को खराब नालायक लड़के के साथ घूमने नहीं दिया। अगर घूमता तो शायद उसकी तरह नशेड़ी और नालायक बन जाता। तब सब लोग मेरे तरफ घूम के देख रहे थे और कुछ हंस भी रहे थे। और रोहन की मम्मी की ये बात गोली की तरह आके लगी मेरी ईगो पे, और उसी वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके घर से बाहर निकल गया। घर जाते जाते मेरी मम्मी रो रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। और मेरी मम्मी को रोते हुए देख के मुझे भी ये एहसास होता है किसी की मम्मी उनके बेटे के लिए प्राउड फील कर रहा है, और मेरी मम्मी मेरे जैसे लड़के को जन्म देने के लिए रिग्रेट फील कर रहा है। अब इस टाइम पे मैं मेरे को लेके काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। और उसी दिन 10 बजे के करीब मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, और मेरी मम्मी की और उस आंटी की बात को सोच रहा था। मेरे दिमाग में कई बार सुसाइड तक करने का भी ख्याल आया। लेकिन इसी बीच मेरे पास आया हमारे ही गांव का एक भैया, और वो भैया आज के डेट में हमारे गांव का सबसे सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि वो खड़गपुर में IIT करके आज अमेरिका में जॉब कर रहा है, और उनका पैकेज है आज 2 करोड़ रुपए, और उसका नाम है सूरज। और वो भी वो पार्टी में अटेंड था। वो जानते थे मेरे हालात अभी कैसे है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। फिर मैंने सूरज भैया को मेरी पूरी बात सुनाई, और तब उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिसे सुनने के बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका भी लाइफ चेंज होने वाला है। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है। मैंने बोला हाँ भैया मुझे बनना है। फिर उन्होंने दोबारा मुझे पूछा क्या सच में तुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है। मैंने फिर बोला हाँ भैया बनना है। तब उसके बाद मुझे सूरज भैया बोला अगर तुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की तरह लाइफ जीना होगा, उनकी तरह रूटीन फॉलो करना होगा। फिर मैंने सूरज भैया को बोला कि भैया मैंने कोशिश तो बहुत बार किया है, लेकिन मैं हर बार फेल हुआ। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखा, लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मुझे बोला जिसको करना होता है वो वीडियो नहीं देखता, वीडियो तो सिर्फ एक दिशा दिखाता है, करना खुद को ही पड़ता है। कभी सुना है इलोन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स ये लोग पहले मोटिवेशन वीडियो देखता था? नहीं देखता था, क्योंकि वो देखने के टाइम करने पे लगाता था। फिर मुझे पूछा कि तेरा गोल क्या है। फिर मैंने उनको अपना गोल बताया और उनको अच्छा भी लगा, और उन्होंने मुझे एक दिन की एक टू डू लिस्ट बना के दिया। कहा कि अगर ये तो टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर लिया तो तेरे अंदर सक्सेसफुल इंसान बनने की काबिलियत तो है। अब मैंने उनको पूछा कि भैया सब 21 दिन चैलेंज को फॉलो करने के लिए कह रहा है, आप सिर्फ एक दिन को क्यों? अब इसका जवाब तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये बताया अगर तू ये चैलेंज को फॉलो करता है तो इसका जवाब
जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली जो मेरे दिल को छू गया और वही बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले तो आज अब एक टू डू लिस्ट बनाना, लेकिन ये आज के लिए नहीं, ये कल के लिए बनाना। ये है मेरे टू डू लिस्ट, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अब चलो मान लिया अब ये टू डू लिस्ट को बहुत तरीकों से कंप्लीट भी कर दिया। अब आपको दूसरे दिन भी एक इसी तरह का ही टू डू लिस्ट बनाना है। और मैं अभी से बता देता हूँ, जब आप ये सेकंड दिन की टू डू लिस्ट को फॉलो करने जाओगे तब आपके दिमाग में क्या चलेगा। तब आपके दिमाग में ये चलेगा कि मैं मेरे को प्रूफ तो कर दिया फर्स्ट दिन की टू डू लिस्ट को फॉलो करके कि मेरे अंदर काबिलियत तो है सक्सेसफुल इंसान बनने का, लेकिन अब मैं सारे हैबिट को धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा। और यही आप सबसे बड़ा गलती करने वाले हो। अगर दूसरे दिन इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आए तो आप खुद को एक क्वेश्चन करना कि आज मैं ये टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपके अंदर से पहला आवाज ये निकलेगा कि क्यों नहीं कर पाऊंगा। और हमेशा एक चीज का याद रखना, किसी भी गलत काम हो या अच्छा काम को करने से पहले खुद को एक क्वेश्चन करना कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ। तब आपके अंदर से पहला आवाज जो आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला आवाज जो आएगा सिर्फ उसको फॉलो करना। अगर वो कहता है कि ये करना ठीक नहीं होगा तो हर हाल में नहीं करना, और अगर वो कहता है कि ये करना चाहिए तो हर हाल में करना। उसके बाद आपके दिमाग जो बोलेगा उसे बोलने देना, मान लेना कि वही आपका दुश्मन है। और भाई जो पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गया किसी भी पर्सनल रीजन के बिना, तो भाई तुझे मैं क्या ही बोलूं, कहीं पर जाके मजदूरी कर ले, तेरी बस की तो ना है। ये सब कड़वा है मगर यही सच है। तू चाहे तो और एक बार ट्राई करके देख सकता है। और मैंने तो पहले ही बोला, अगर ये काम नहीं किया तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुली रहेगी।